हरे कृष्णा। तो आज हम एकादशी के बारे में बात करेंगे। एकादशी के व्रत के बारे में बहुत जिज्ञासा रहती है, नए नए जो भक्त होते हैं और पुराने भक्तों को भी बहुत जिज्ञासा रहती है। ये भक्त जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए तो एक उत्सव की तरह होता है। हर महीने 2 बार एकादशी आती है। तो ये एकादशी क्या है, क्यों मनाते हैं, तो इसके विषय में इन बातों में हम चर्चा करेंगे। तो एकादशी काल गणना के अनुसार 15-15 दिन का समय रखा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो एकादशी जैसे कि एकादश का अर्थ है संस्कृत भाषा में 11। तो एकादशी यानी कि 11वां दिन, उस गणना का 11वां दिन। काल गणना के अनुसार 15-15 दिन का समय रखा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? जब चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा की ओर बढ़ता है तो वो कहलाता है शुक्ल पक्ष। लेकिन जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है तो वो कहलाता है कृष्ण पक्ष। तो इन गणनाओं में जो 15-15 दिन का समय है, लेकिन इन 15 दिन में भी जो 11वां दिन होता है वो होता है एकादशी का दिन। तो इस दिन सभी जो भगवान को प्यार करते हैं वो एकादशी का फास्ट करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जो वैष्णव जन हैं वो एकादशी का फास्ट करते हैं। और वैष्णव किसे माना जाता है? जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकल जाता है, भगवान का कृष्ण का नाम निकलता है, वह वैष्णव है। और हर वैष्णव की हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव कौन है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो हमारे जैसे पतित जीवों को भी भगवान से प्रार्थना करके हमें इस भवसागर से पार ले जा लेते हैं, वह है वैष्णव। और वैष्णव का हृदय बहुत ही पावन होता है। वह छोटे से छोटे जीव पर भी दया करते हैं। और उनका हृदय, अगर भगवान की जब हम पूजा करने लग जाते हैं ना, तो भगवान हर वैष्णव का हृदय ऐसे बना ही देते हैं, ऑटोमेटिकली ही बन जाता है। तो ये नहीं कि हम अपना वो करेंगे, नहीं। अगर भगवान ने आपको स्वीकार किया है तो आपका हृदय ऑटोमेटिकली ही इतना पावन और इतना शुद्ध हो जाएगा ना कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आपको धीरे धीरे करते 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 प्रेम होने लगेगा अपने प्रभु से बहुत ज़्यादा। आपको वही चीज़ अच्छी लगेगी जो प्रभु को अच्छी लगती है। जैसे हम किसी हीरो हीरोइन को पसंद करते हैं तो हमें उनके जैसे दिखना पसंद होता है, उनके जैसे वस्त्र लगाने पसंद होते हैं। तो उसी प्रकार से जब आपको सच में रियलिटी में ही भगवान से प्रेम होगा ना, तो आपको भगवान के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। तो बात कर रहे थे हम एकादशी की। तो एकादशी जो है ये मैंने बता दिया कि जो 11वां दिन होता है कालगणना के अनुसार, तो वही एकादशी कहलाती है। तो एकादशी का अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन है, और एकादशी के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो एकादशी जो है वो एक बार क्या होता है, एक मूर नाम का राक्षस होता है। तो पुराणों के अनुसार ये कथा है, ये हमारे प्रभु जी ने हमें सुनाई थी, तो मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो मूर नाम का राक्षस होता है और बहुत युद्ध होता है उसका ना देवताओं से। तो जो देवता होते हैं वो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। तो भगवान विष्णु और भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है, मैं तुम सबको जो है रक्षा करूँगा। होता है कि भगवान विष्णु का और मूर नाम के राक्षस का बहुत युद्ध होता है। तो काफ़ी युद्ध करने के बाद जो मूर होता है वो क्या करता है, भाग जाता है युद्ध से। तो फिर उसके बाद भगवान जी बद्रिक आश्रम चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो विश्राम करते हैं। तो जब वो विश्राम करते हैं तो मूर पीछे से आता है और उन पर आक्रमण करने वाला होता है। तो इतने में ही भगवान के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न होती है, वो होती है एकादशी देवी। एकादशी देवी क्योंकि उस दिन इस काल गणना का 11वां दिन था और उसी दिन एकादशी जी प्रकट हुई। तो इसीलिए एकादशी को हम इसीलिए भगवान ने उसे एकादशी का नाम भी दिया। तो जब वो प्रकट होती हैं तो वो इतने क्रोध और इतने गुस्से में थी कि जैसे वो हुंकार लगाती है ना, तो उसकी आवाज़ से ही मूर का अंत हो जाता है। तो वो
गुस्से में थी कि मतलब मेरे स्वामी को तुम कैसे वो कर सकते हो। तो फिर जब भगवान आंखें खोलते हैं तो भगवान देखते हैं कि मूर्ख तो है ही नहीं। तो भगवान जी बोलते हैं कि मूर्ख कहाँ चला गया, तो और तुम कौन हो देवी। तो वो बोलती है भगवान मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुई आपकी एक दासी हूँ मैं, तो और यह आपको जो है नष्ट करना चाहता था, परंतु मैंने आपने मुझे अपना वो दिया, आशीर्वाद दिया, और आपकी शक्ति से ही मैं उत्पन्न हुई हूँ। तो प्रभु मैं आपके किसी काम आ सकी। तो भगवान जी कहते हैं कि तुमने इतना अच्छा कार्य किया मेरे लिए, इतनी सेवा के लिए तुम तत्पर हो, तुम मांगो क्या मांगती हो। तो फिर वो बोलती है कि ना मुझे जो है तीर्थों में वास देना और भक्तों के हृदय में वास देना, जहाँ पे कोई भक्ति करना चाहता है उनके हृदय में वास देना। तो भगवान उनकी इच्छा को पूरा करते हैं और एकादशी माता को हर तीर्थ में वास देते हैं। और भगवान जिस भक्त को भी अपने पास बुलाना चाहते हैं तो उस जिसका उद्धार करना चाहते हैं उसे फिर एकादशी का सानिध्य देते हैं, और वह भक्त फिर अपने आप ही भगवान की करुणा और कृपा से एकादशी का फास्टिंग करने लग जाता है। तो ये थी हमारी एकादशी माता की कहानी। तो अब इसमें ये बात आती है कि जब भगवान सो रहे थे तो वो कैसे उत्पन्न होगी, क्योंकि देखो भगवान और इंसान में बहुत डिफरेंट है। भगवान तो जब 7 ईयर के थे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को इस छोटी सी उंगली से उठाया था। हम तो एक छोटा सा पत्थर भी उठाए तो कितना दुखता है। तो हमारी जो ये सोच है सूक्ष्म है, और जो ये हमारी आँखें ये भी सूक्ष्म है। हम अपनी सूक्ष्म चीज़ से थोड़ा सा ही देख सकते हैं। जैसे कि अब हम कैमरे से देखते हैं तो उतना ही दिखेगा ना, थोड़ा सा ही। लेकिन अगर हम वो जो उड़ने वाला विमान होता है उसे आजकल आया है ना, वो उड़ने वाला, ऊपर से जाओ या फिर हेलीकॉप्टर से हम देखें तो हमें नीचे का पूरा दिखेगा। तो वैसे ही है हमारी आंखें जो है, सोच जो है वो बहुत सूक्ष्म है। और भगवान जो है इतने विशाल है, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। तो भगवान जब सोते हैं ना तब भी जो उनकी शक्तियाँ होती है ना वो नहीं होती, उनकी जो देवी शक्तियाँ होती हैं उनके अंदर होती हैं। तो वो उनके लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। जैसे कि श्रीमती राधा रानी भी हमेशा ही भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में सबसे पहला नाम भक्त का जो है वो श्रीमती राधा रानी ही है। राधा तत्व को समझना बहुत ही मुश्किल है। जिसने राधा तत्व को समझा है बस भगवान तो उसके अधीन हो गए, क्योंकि जो राधा रानी है ना वो बहुत दयालु और कृपालु है। राधा रानी मैं बरसाना गई थी, वहाँ पे राधा रानी का जो महल है जहाँ पे राधा रानी रहती है, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग पूरा घूमने, इस बार जाऊँगी तो फिर मैं वहाँ पे भी जाऊँगी जहाँ पे ब्रह्मा जी ने राधा रानी और कृष्ण का विवाह कराया था भांडेर वन में। तो मेरी बहुत इच्छा है वहाँ पे जाने की ना। पिछली बार तो हो नहीं पाया था, हम लोग गए नहीं थे, लेकिन इस बार मैं जाऊँगी। तो वहाँ से भी अगर मेरा होगा तो मुझे मतलब मैं वीडियो शूट करूँगी वहाँ पे। वैसे जो ऐसे स्थान होते हैं ना वहाँ पे फ़ोन लेके जाना मतलब मना किया जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करने में किया जाता है। एक तो वृंदावन में इतने सारे बंदर हैं ना भाई, बंदर तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो क्या बोलते हैं ना कि वहाँ के जो बंदर हो चाहे कोई भी जीव हो वो ऐसे ही वहाँ पे नहीं है। वो बहुत ही उन्होंने वो की क्या बोलते हैं, बहुत ही उन्होंने भजन कीर्तन किया होगा। जैसे हम लोग अभी भगवान के नाम का जप करेंगे तो हम सोचेंगे अगर हम मर गए तो अगर हमें गोलोक धाम नहीं मिला, तो अगर हम भगवान के धाम नहीं पहुँचे कोई बात नहीं, अगर हमें फिर से इस जन्म लेना पड़ेगा ना तो हम किसी भक्त के घर में ही मरने के बाद जन्म लेंगे। ये तो 100% तय है, क्योंकि जो भी भक्ति करता है भगवान उसे भक्त के घर में ही जन्म देते हैं। क्यों कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भगवान का नाम लेते हुए पैदा होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पिछले जन्म की जो भक्ति होती है ना वो अधूरी रह गई होती है, तो इस जन्म में वो पूरा करने आते हैं। इसी जैसे हमने भगवान का नाम लिया और हमारी मृत्यु होगी बीच में, हम नहीं गए भगवान के वहाँ पे, मृत्यु की तो बात छोड़ो, हम भगवान के धाम पे नहीं गए, हमारे ऐसे कर्म नहीं थे, तो इसमें भी कोई वो नहीं है कि क्योंकि जो भी धन संपत्ति जो हम जोड़ रहे हैं वो तो यहीं पे रह जाएगी। असली धन क्या है? भगवान के नाम का
चिंतन, सुमिरन, हरि नाम की जो हम माला करते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि हम 24,000 बार सांस लेते हैं, और जो 16 माला है ना हमारी, 16 माला अगर हम उससे पूरा करते हैं ना, एक माला में 108 राउंड है ना, तो हरे कृष्णा महामंत्र जब हम बोलते हैं उसमें 16 अक्षर है। तो जब हम माला करते हैं, 16 माला पूरी कर देते हैं, एक माला, 2 माला, 3 माला, 16 माला पूरा करते हैं, 27,000 बार हम नाम ले लेते हैं भगवान का। तो वो बोलते हैं कि ये सांस भगवान ने दी है, तो हर सांस पे भगवान का नाम होना चाहिए। तो फिर इस तरह से जब 16 माला पूरी होती है, तो भगवान जी ने जो हमें सांसें दी है, उस सांसों का फर्ज भी हमारा वो हो जाता है कि भगवान जी आपने हमें सांसें दी, थैंक यू सो मच। जैसे कि हम अपने किसी रिलेटिव से बात करने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल को बटन को वो करते हैं ना, लगाते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे बैल जाती है। उसी तरह से हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, भगवान के द्वार तक, वहाँ भगवान के घर का वो फ़ोन नंबर है। तो हमें फ़ोन लगाना पड़ेगा भगवान जी को, पहले हरे कृष्णा महामंत्र से लगाना पड़ेगा। जब लगेगा तो आपको फील होगा, ये मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ भी फीलिंग नहीं आती, मैं बताती हूँ। जब आप स्टार्ट करेंगे कोई फीलिंग नहीं आएगी। जब इन चीज़ों पे आप विश्वास करेंगे, जैसे कि हमने स्कूल की पढ़ाई पे विश्वास किया कि ए के बाद बी ही आता है, 1 के बाद 2 ही आता है ना, तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो ए के बाद बी क्यों आया, डी भी तो आ सकता था। लेकिन हमें विश्वास है ना, ऐसे ही हमें अपने ग्रंथों पे भी विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हमने अपनी मम्मी पे विश्वास किया कि यही हमारे पिता हैं, उसी प्रकार से जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमें बताते हैं, ग्रंथ जो है वो हमारी माँ है, और माँ हमें बताती है कि हमारे परम पिता कौन है। तो इसलिए हमारे जो ग्रंथ हैं बनाए नहीं है, ये तो जो वो है परम जो वैष्णव है उनके द्वारा रचित है ग्रंथ ना। तो उन ग्रंथों का हमें श्रवण करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। और अगर हम गुरु के माध्यम से हम उसे समझते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमें उसे समझ में आता है। और आजकल तो कितनी सुविधाएं हो चुकी है कि हम फ़ोन से भी गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं। हमें कोई भी समझ में नहीं आता, श्लोक समझ में आता, कुछ भी नहीं आता, तो हम फ़ोन में उसे देख के सुन के समझ सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी का वो शिष्टाष्टकम था, तो मुझे इतना वो समझ में नहीं आता था। लेकिन आजकल क्या है, हमारे गुरु जी ने स्टार्ट किया है शिष्टाष्टकम का स्टार्ट, तो क्या किया है, तो वो ख़त्म ही हो चुका है। तो मैं फ़ोन में जब मैं देखती हूँ तो फिर मैं सुनती हूँ, तो श्रवण करती हूँ उसे, थोड़ा सा उसको लिखना पड़ता है, लिख के वो करते हैं तो फिर जल्दी से हमें दिमाग में आता है। तो भगवान से, गुरु से अपना आशीर्वाद लेके हमें करते हैं तो फिर हमें जल्दी समझ में आता है। तो जब हम समझते हैं गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से, तो हमें भगवान हमें हमारे अंदर छिपी हुई जो वो होती है ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैं तो अंधकार में खोई हुई थी, अज्ञान के अंधकार में, तो जो गुरुदेव हैं उन्होंने इसमें दीपक जलाया। हमारे गुरु शिला प्रभुपाद जी ने, उनके द्वारा ही, उनके माध्यम से ही हम भगवान और भक्ति को समझ पाए हैं। पहले तो क्या था, बस खाली धूप बत्ती कर दी, घंटी बजा दी और प्रसाद चढ़ाया, और फिर वो प्रसाद खा लिया। प्रसाद जो है वो भी सिर्फ वो खाना वाना नहीं चढ़ाना, कुछ भी नहीं चढ़ाते थे हम लोग, सिर्फ कभी कभी कोई ओकेशन में प्रसाद चढ़ाते थे, तो ऐसा था। तो लेकिन भगवान की कृपा से अब हम थोड़ा सा वैष्णव का संग मिला, और प्रभुपाद जी की कृपा से हमें पता चला कि भक्ति क्या होती है। अगर मेरा ये चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ा और मेरी इसमें से सैलरी आएगी, तो मैंने ये सोचा है कि जो 50% है वो मैं अपने गोपाल जी के लिए रखूँगी, लेकिन जो 50% है, जितना भी मेरे से हो पाएगा। तो क्या होता है ना कि कुछ माताएं ऐसी होती हैं, भले उनके पति जितना भी कमा रहे हो, लेकिन उन्हें बहुत ही हेजिटेशन होती है कि मैं अपने पति से कैसे पैसे मांगूँ, कि मुझे खाने मिल रहा, रहने मिल रहा, और कपड़े, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ तो मिल ही रही है, तो मैं पैसे कैसे मांगूँ। मुझे तीर्थ जाने का मन है, लेकिन मैं कैसे एकदम से बोल दूँ कि घर में बहुत सारा खर्चा है। तो जो ऐसी माताएं होंगी और जिनके मन में ये सब होगा ना, तो उन्हें तीर्थ जाने का अगर मन होगा, तो मैं
क्या बोलते हैं, ज़रूर उनकी मदद करूँगी। जो वृंदावन जाएंगे, जो जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो माताएं हैं, क्योंकि प्रभु जी लोग तो बाहर जाके कहीं भी सर्विस कर देते हैं, और माताओं के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी होती है। उनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और वो पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो सोचती हैं कि अगर मैं सर्विस करने बाहर जाऊंगी, मैं 4 पैसे कमाऊंगी और घर में बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाऊंगी, तो 4 पैसे के चक्कर में 40,000 का नुकसान हो जाएगा। अगर बच्चों में संस्कार ही नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसे का, क्योंकि हम कमाएंगे और बच्चे उधर से गंवाएंगे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए माताएं जो होती हैं बहुत सी अपने सोचती हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों को सर्विस अच्छी दूंगी, घर में सर्विस अच्छी दूंगी, लेकिन वो पैसे मांगने में अपने हस्बैंड से भी बहुत हिचकती हैं। औरों की तो क्या बात बताऊँ, मैं खुद ही, मेरे को वो होता था, मैंने कभी भी आज तक अपने हस्बैंड से इस तरह से पैसे कभी नहीं मांगे कि मुझे इतने पैसे दो, उतने पैसे दो। कभी मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे कभी मुझे इतने पैसे दो, उतने पैसे दो, कभी ही नहीं मांगे। उन्होंने मुझे खुद से दिए तो अलग बात है। जो सामान घर में कमी होती है वो मैं मांगती हूँ कि ये आज ये नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, ये नहीं है, गोपाल जी के लिए ये लाना है, वो मैं मांगती हूँ। लेकिन अलग से जैसे पैसे एक्स्ट्रा होते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो हो सकता है कि और जो माताएं होंगी उन्हें भी ऐसे ही लगता होगा, वो खुद से बोल ना पाती हो, तो उनके लिए मैं ज़रूर पैसे दूंगी। सबसे पहले तो मैं वहाँ पे देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे श्री धाम वृंदावन के दर्शन कराए। तो वो कहते हैं ना, तृणादपि शूनि चेन तरोरपि सहिष्णुता अमानिंद मानितेन कीर्तनीय सदा हरि, कि जो वैष्णव जन हैं उन्हें कैसे होना चाहिए, तृणादपि शूनि चेन, कि तृण घास के तिनके के समान उन्हें एकदम से कोई उनके ऊपर पैर रखे तो वो नीचे हो जाए, और फिर जब पैर आगे बढ़ जाए तो वो फिर से खड़े हो जाए। यानी कि किसी ने भी कुछ बोला है तो ये सोचते हुए कि ये मेरा जो है पिछला जो कर्म था उसको काटने के लिए आया है, तो भगवान ने इसको माध्यम बनाया है, तो ये सोचते हुए कर्म करना चाहिए। तो ये सब मैं किसके लिए, जो मुझे वृंदावन प्रभु जी ले गए थे वो सेम उन्होंने मुझे ये मतलब दिखाया है, वो प्रीचिंग करते हैं वहाँ पे। और पता क्या हुआ कि हम वृंदावन में जब गए, 3 दिन जब ख़त्म हो गए तो प्रभु जी ने क्या बोला कि आप सब लोग रूम खाली कर दो, और तो हमने रूम खाली कर दिया। तो क्या हुआ ना, जल्दी जल्दी में माताओं ने, अब सबको तो जल्दी होती है, फटाफट से बस जाने वाली है बोल के ना, सभी जो माताएं थी उसमें हम भी थे, तो फिर सभी माताओं ने, अब ये ध्यान नहीं रहा किसी को कि वहाँ पे सफाई करनी है थोड़ी सी ना, क्योंकि वो जो रूम थे वो बहुत सस्ते थे, 2,500 में प्रभु जी हमें ले गए थे, 3 दिन रहना खाना। तो खाना का तो क्या है, खाना तो प्रभु जी ने अपना आप ही बनाया था। तो गैस वगैरह हम सब लेके गए थे, सब्जी वगैरह हमने वहीं से ली। तो 2,500 रुपये में 3 दिन प्रभु जी ने हमें बहुत सारे जो वो थे तीर्थ स्थान वृंदावन में ही, वहीं पे जैसे कि बरसाना में, और जो नंदगांव है वहाँ पर दर्शन कराए, और रूप गोस्वामी जी का जो मंदिर है वहाँ पर, और इस्कॉन टेम्पल भी गए हम वहाँ, माता वैष्णो देवी के मंदिर, और जो प्रेम मंदिर है वहाँ पे भी, बहुत सारे हम जगह पर हमने दर्शन किए। तो वो प्रभु जी को तो मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। तो प्रभु जी ने क्या कहा कि आप लोग ना कमरा खाली कर दीजिए, तो हमने कमरा खाली करा। तो जब हमने कमरा खाली करा तो प्रभु जी को एक आदमी ने आके बोला कि आपके जितने भी लोग आए थे ना, उन्होंने रूम तो खाली किया पर किसी ने भी सफाई नहीं की। तो प्रभु जी ने किसी को भी ये नहीं बोला कि आप सफाई करने चलो। प्रभु जी ने, मैंने सुन लिया था, लेकिन मुझे तो यहाँ पे मुझे बताया कि प्रभु जो वैष्णव जन होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगा कि हमसे अपराध ना हो जाए, पाप ना हो जाए, इससे पहले प्रभु जी आते हैं। हमने भी फटाफट से झाड़ू लिया, तो मेरे साथ 1-2 माताएं और थी, फिर उन्होंने भी सफाई की, और फिर हम सब ने मिलकर सफाई की, और साथ में उन प्रभु जी ने भी सफाई की। इतना बड़ा डस्टबिन का डब्बा लेके बेचारे, इतना, तो उनके हृदय में ये नहीं था कि मतलब मैं प्रीचिंग करता हूँ और मैं कैसे मैं वो यहाँ की सफाई करूँ, नहीं। कितना मतलब उनमें जो विनम्रता थी, जो प्रेम था ना, वो मैं बता नहीं सकती, इतना विनम्र हृदय। जब लास्ट वाला दिन था तो प्रभु जी ने कहा कि जाओ आप सब ना आज शॉपिंग करो, और शाम का टाइम था उस दिन, हम पूरा वृंदावन से बाहर ही मतलब हो चुके थे, थोड़ा सा रह गया था।
तो प्रभु जी ने कहा कि जो तुम्हें लेना है वो ले लो, और रात को आज मैं खाना, तुम सब जाओ, मैं सबके लिए यहाँ पे पुलाव और का अरेंजमेंट करता हूँ। तो पुलाव और चटनी बनाई प्रभु जी ने, सिर्फ 2-3 उनके जो शिष्य थे वो रहे होंगे। तो बेचारों ने मिल के प्रभु जी ने फटाफट सब्जी काटी, और हमने बोला भी प्रभु जी छोड़ दीजिए, तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैष्णव की सेवा करता हूँ। तो मतलब ऐसे कितनी विनम्रता है उनके हृदय में, वो उनको तो मैं जितना भी प्रणाम करूँ वो कम होगा। तो अगर भगवान की कृपा हुई और मैं अगली बार से फिर से उनके साथ जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो प्रभु जी ने मुझे घुमाया, थैंक यू सो मच। और जो मैंने वहाँ से सीखा है कि एक वैष्णव को किस प्रकार से वो करना चाहिए, मैंने वहाँ से ये सीखा। तो बहुत ही ज़्यादा उनका हृदय विनम्र है, बहुत ही ज़्यादा। और पूरी बस में हो, वो खुद भी सीट ले सकते थे, लेकिन वो पूरी बस में कहाँ बैठे, जाते हुए भी और आते हुए भी। जहाँ पे हम चढ़ते हैं ना सीट, अपनी सीट भी उन्होंने किसी और को दे दी। पूरी जहाँ पे वो चढ़ते हैं उसमें बैठ के पूरी रात उन्होंने काटी है। लक्सर से लेके वृंदावन तक पूरी एक रात उन्होंने ऐसे बैठ के वो गए। तो इतना सेक्रीफाइस, इतना सेक्रीफाइस, तो उनका तो कोई वो ही नहीं कर सकता। तो ऐसे होते हैं वैष्णव का हृदय। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और कुछ मैं इसमें कुछ कमी होती है तो प्लीज़ कमेंट करना, और जो भी मुझे आएगा मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगी। हरे कृष्णा।